फेफड़ों के कमज़ोर होने के कारण अस्थमा, श्वास रोग, खांसी और फेफड़े के कैंसर से लेकर के हमारे शरीर के जो अन्य अंग हैं वो भी प्रभावित होने लगते हैं। और इसके साथ साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर होने के दुष्परिणाम को हमने कोरोना काल में देखा है, लाखों लोगों की मृत्यु के रूप में। मित्रों, जब हमारा फेफड़ा कमज़ोर होता है तो हम प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं और जिसके कारण हमारे शरीर के जो अन्य अंग हैं उनकी सेल्स डेड होने लगती हैं, वो डिजनरेट होने लगती हैं और डायबिटीज़ से लेकर के हृदय रोग, ब्लड प्रेशर की समस्या, हड्डियों की कमज़ोर होना, त्वचा रोग, मस्तिष्क में समस्याएं, न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम्स और आँखों की प्रॉब्लम से लेकर के शरीर के सारे अंग प्रभावित हो जाते हैं। हमें स्वस्थ होने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखें। मित्रों, फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए मैं आज आपको एक रामबाण उपाय के विषय में बताऊंगा, जिसको नियमित रूप से करके आप अपने फेफड़ों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मित्रों, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करके आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को, अपने लंग्स को बहुत मजबूत बना सकते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आप सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आप देर तक सहज रूप से बैठ सकें उस आसन का चयन कर लें और हाथों को वायु मुद्रा में रख लें। वायु मुद्रा में रखने के बाद आप कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधी रखें। फिर लंबी गहरी श्वास भरना है, बाहर छोड़ना है। 5 से 10 बार श्वास भर करके बाहर छोड़ना है, फिर कुंभक लगाना है। मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी रखते हैं और लंबी गहरी श्वास भरते हैं। लगभग 2.5 से 3 सेकेंड या 3 से 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, कम से कम 3 सेकेंड तो अवश्य लगाएं आप श्वास भरने में और उतना ही देर श्वास छोड़ने में। वैसे 3 से 5 सेकेंड में श्वास भरें, बाहर छोड़ें। फिर इसको 10 से 20 बार करने के बाद आप कुंभक लगाएं। कुंभक के लिए अंत कुंभक लगाना है आपको। दाएं नासिका से श्वास भरें, फिर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितनी देर आप रोक के रख सकें, कम से कम 5 सेकेंड अवश्य रोक के रखें। रोक के रखना है, फिर आपको दूसरे नाक से बाहर छोड़ देना है। देखिए इस प्रकार से दाहिने नाक से श्वास भरेंगे पहले, फिर थोड़ा सा रोकेंगे और बाएं से बाहर छोड़ेंगे। श्वास भर करके इसे कुंभक लगाते हैं। श्वास को रोक के रखते हैं फेफड़े में। फिर बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे और फिर पुनः 5 से 10 बार या 10 से 20 बार, जब तक जितनी देर तक आपको थकान ना हो, फिर से भस्त्रिका प्राणायाम करना है। फिर जब आपका 10-20 बार भस्त्रिका हो जाए, फिर आपको श्वास भर करके कुंभक लगाना है। पहले बार हमने दाएं नासिका से श्वास भरा था, इस बार हम बाएं नासिका से श्वास भरेंगे। श्वास भरेंगे, फिर रोक के रखेंगे इसको 5, 10, 20 सेकेंड तक रोक करके रखें। फिर दाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इसके बाद फिर से आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। 5 बार, 10 बार श्वास भरेंगे, रोक के रखेंगे और फिर जैसे मैंने आपको पूर्व बताया है, ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम के साथ साथ आपको अंत कुंभक लगाना है। अंत कुंभक यानी श्वास को अंदर रोक करके रखते हैं, इसको अंत कुंभक कहते हैं। और हर बार आपको कुंभक लगाने में श्वास के क्रम को बदल देना है। पहले हमने दाएं श्वास लिया था, तो जब दाएं से श्वास लेते हैं तो हमारा बाएं फेफड़ा मजबूत होता है, और जब हम बाएं से श्वास लेकर के रोक के रखते हैं तो हमारा दाहिना फेफड़ा मजबूत होता है। इस प्रकार से भस्त्रिका के साथ साथ इन कुंभकों का अभ्यास भी आप करें और निश्चित रूप से आपके लंग्स बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसके साथ ही एक आसन, वक्ष विकास आसन, इसको कर करके भी आप अपने लंग्स को, स्पाइन को और पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए करते हैं वक्ष विकास आसन। तो वक्ष विकास आसन करने के लिए हम समतल भूमि पर खड़े हो जाते हैं और दोनों पैरों को में लगभग 2 फीट का अंतर रखते हैं और दोनों हाथों को सामने खोल लेते हैं। सामने खोलने के बाद श्वास भर करके कमर को लंबर रीजन से पीछे मोड़ेंगे। श्वास भर करके पीछे जाएंगे, हाथों को फैलाते हुए और श्वास छोड़ते हुए। फिर से देखिए, श्वास भरेंगे,
श्वास भरते हुए पीछे जाना है और श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास भर के नहीं, श्वास भरते हुए ऐसे। तो इससे हमारे लंग्स मजबूत होते हैं और ऑक्सीजन की अधिक से अधिक मात्रा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमारे सेल्स तक पहुंचती है, सेल्स के डिजनरेशन को रोकती है और फिर से रिजनरेशन शुरू करती है। डेड हुए सेल्स फिर से पुनर्जीवित हो जाते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। कोरोना ही नहीं, आपको कोई भी बीमारी स्पर्श नहीं कर सकती है अगर आप नियमित रूप से इन योगाभ्यासों को करेंगे। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।